देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूँ पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के बोरीवली इलाके में मौजूद नायडू क्लब कोरा केंद्र ग्राउंड पर, जो कि पुराने गरबा पंडालों में से एक है। हर दिन हम अलग अलग तस्वीरें गरबा नाइट की आपके पास पहुंचाते हैं, वहां से ये शो लेकर हाजिर होते हैं। आज हम कोरा केंद्र ग्राउंड पर है, जो कि पुराने गरबा पंडालों में से एक है और खासतौर से बोरीवली जैसे इलाकों में ये गरबा नाइट इसलिए भी नजर आती है क्योंकि ये जो पूरा पश्चिमी बेल्ट है, पश्चिमी लाइन है, यहाँ पर गुजराती आबादी ज्यादा है मुंबई में। और इसी से जुड़े कुछ सवाल गणेश नायडू इस वक्त हमारे साथ है, यहाँ के आयोजक इनसे बात करते हैं। पश्चिमी लाइन जो है सिर्फ बोरीवली, मलाड, कोरेगांव, यहाँ पर हम ज्यादा गरबा नाइट देखते हैं गुजराती आबादी की वजह से। लेकिन एक बात आपने मुझे बताई कि बोरीवली में बहुत सारे अचानक से गरबा नाइट होने लगे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मैडम, आने वाले अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, उसी बाने में हमारे यहाँ के खासदार, हमारे यहाँ आमदार, विरोध पक्ष नेता सब बीजेपी के, बोरीवली के अंदर ही 5 नवरात्रि हो रहे हैं और उसके बाद हमारा पारंपरिक 18 साल से होता है। माता जी का सबको आशीर्वाद है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सब जगह क्राउड डिवाइड हो गया है। मतलब अच्छा खासा क्राउड मुझे भी दिख रहा है। कितनी की भीड़ होगी? आज हमारे यहाँ 5-6 हजार का क्राउड है और जो ये रहता है सैटरडे संडे रहता है उस दिन 10 हजार का क्राउड होता है। अच्छा, मैं जब बोरीवली के बाकी पंडालों में गई, गरबा पंडालों में, तो वहाँ मैंने सुना कि जो भीड़ है वो दोगुनी हो गई है। क्या है कि मैडम, हम लोग थोड़ा पास के पैसा लेते हैं और पॉलिटिशियन लोग फ्री में बांट रहे हैं। तो फ्री में तो अगर कोविड के बाद लोगों के पास पैसा भी बचा नहीं है, तो वो लोग चाहते हैं कि जहाँ फ्री मिल रहा है तो वहाँ पहले प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद जिसको थोड़ा सा ऐसा है कि फ्री में नहीं जाए और थोड़ा सा क्लासिक लाइफ रह गए, वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो जो 2 साल का नुकसान था कोविड की वजह से, भरपाई हो पा रही है? कोविड में क्या हुआ था कि हमारे जो बैंड वाले हैं, जो भी म्यूजिकल साउंड वाले लोग थे, इनको 2 साल में बहुत बड़ी मार पड़ी। मतलब 2 साल में जो सिंगर लोग थे उनको कोई काम ही नहीं था और उनका काम है कि गाना गा के उनको पैसा मिलेगा। लेकिन माता जी ने आशीर्वाद से कोविड जल्दी गया और ये साल बहुत महंगाई भी बढ़ गई, इनका भी पैसा बढ़ गया, लेकिन माँ का आशीर्वाद है, सब अच्छा चल रहा है। एक विवाद बाकी शहरों में भी दिख रहा है, नागपुर में भी दिख रहा है। लोग कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड देके एंट्री कराइए, नॉन हिंदू को नहीं एंट्री कराइए। आपके यहाँ तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है? मैडम, माता जी के सामने सब बच्चे सेम है, वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर हम हाईकोर्ट करके अगर किसको साइड करेंगे तो रिस्पेक्ट नहीं है और जो आ रहे वो पैसा दे के आ रहे हैं, तो कोई आई कार्ड हम लोग नहीं मांग रहे और माता जी के पास सब जन ये है। रहा मुद्दा लव जिहाद का, हमारे यहाँ ऐसा क्राउड है कि कभी इतना साल, अभी 18 साल हो रहे हैं, कभी एक भी ऐसा इशू हुआ नहीं। तो हर धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, उसके लिए नहीं। कोई माँ हर बच्चे को सब सेम समझती है, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान, कोई अलग जाति का कोई नहीं। हमारे यहाँ सबका रिस्पेक्टर सब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि खासतौर से वीकेंड के समय बहुत ज्यादा और भीड़ इकट्ठा हो। बस माँ का आशीर्वाद है, सब जगह अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना गणेश नायडू जी बता रहे थे कि पारंपरिक पंडाल है ये और चूंकि अब बीएमसी का चुनाव सामने है तो कई सियासी पार्टियां भी गरबा नाइट्स लेकर आई है। तो खासतौर से गुजराती आबादी को लुभाने के लिए यहाँ पर कई ऐसे गरबा पंडाल आ गए हैं जहाँ पर भीड़ बढ़ गई है। तो जितनी उम्मीद थी इस पंडाल में उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी वीकडे के दिन अगर 6 से 7 हजार की भीड़ नजर आ रही है, करीब 10 हजार तक जा रही है, तो वीकेंड पे और बढ़ने की उम्मीद इन्हें है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम सिटी सेंटर शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए आपको सबसे पहले खबर दिखाते हैं नाला सोपारा से, जहां पर तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरह से एक पति पत्नी ने स्कूटी से बाइक के जरिए एक महिला पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। इस हादसे में पुलिसकर्मी के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पेशे से वकील है, जिसने अपनी बाइक नो पार्किंग जोन में लगाई थी। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक को टोइंग करके उसे गोदाम में जब्त कर लिया। बाद में पति पत्नी गोदाम में पहुंचे और वहां ड्यूटी पर तैनात महिला
के साथ गाली गलौज करने लगे और बिना दंड देकर बाइक लेकर जाने लगे। जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को बाइक से कुचलने की कोशिश की। मेरे पास वीडियो है इसका, दिखा रहा हूँ ना वीडियो। हो जाएगा। हाँ कैसे तुम उठाए? ये जानबूझ के कर रही है, हाथ कैसे उठा? तो तुम गाड़ी क्यों लेके आए उधर से अंदर से? लेडीज क्यों हाथ उठाए? आप सबने देखा है सर। नहीं उसका हमारा वो सामने से गाड़ी उसको ऊपर चढ़ रहा है। वो गाड़ी जो गेट पे बंद कर रहा है। मैं वहाँ खड़ा हूँ और रोड पर टैक्स नहीं दिया हूँ क्या? इंटेंशनली किया जा रहा है। इंटेंशनली मुझे किया जा रहा है, परेशान किया था। और भाई आपको खबर दिखाते हैं मुंबई से सटे पालघर जिले से, जहां वसई इलाके में भीषण आग लगी। 3 लोगों की मौत हुई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल। वसई में मौजूद कॉस्ट पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में बॉयलर फटने से आग लगी। ब्लास्ट के बाद लगी आग की चपेट में 3 मजदूर आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये घटना आज दोपहर करीब 3 बजे की है। घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बस और ट्रक टक्कर दुर्घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। इन घायलों में एक बच्चे की हालत देखकर लखनऊ की डिविजनल कमिश्नर भावुक हो गईं। वो डॉक्टर रोशन जैकब अस्पताल पहुंची थी, जहां उन्होंने एक बच्चे की हालत देखकर कुछ इस तरह से वो भावुक होती हुई दिखी। अस्पताल में बच्चे को देखने के बाद उनके भावुक होने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में वो बच्चे की मां से बच्चे की हालत पूछती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में 40,000 से ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती के लिए अभियान चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से हजारों युवा मुजफ्फरनगर में जुट रहे हैं। किस तरह से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, युवा किन हालातों से गुजर रहे हैं, रवि संजय शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्टेडियम में शाम 6 बजे से ही कतार लगनी शुरू हो गई, जबकि रात 1 बजे इनको परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जाएगा। सुबह 7 बजे इनकी दौड़ शुरू होती है। 1600 मीटर दौड़ को सबसे कम वक्त में पूरा करने वालों को रोक लिया जाता है, बाकी हजारों लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है। मुरादाबाद से आए लोकेंद्र 5 साल से इस भर्ती की तैयारी में लगे थे। 2 साल कोरोना में भर्ती नहीं हुई, अब इस दौड़ में महज कुछ सेकंड से पीछे रह गए। हमें बहुत अफसोस हुआ इसका सर कि ये 4 साल की भर्ती होगी, हम तो इसमें सर। अच्छा जी हमारा तो सारे डिपेंड इसी पे थे, आर्मी पे ही डिपेंड थे सर। हमारे घर को का हमारे तरफ से सपना था सर कि हम आर्मी में भर्ती हों। घर वालों को बताया फिर? सर घर को बता दिया। हाँ सर बता दिया। बहुत मायूस हुए सर घर को सुन को। नंगे पैर दौड़े थे क्योंकि वो जूता क्यों नहीं पहने? फिर ग्राउंड गिल्ला था, उधर चिपक के चलता, क्या फायदा होता उससे? जूता चिपक के चलता ना, ग्राउंड गिल्ला था अभी भी। अच्छा जो बारिश हुई है उसके चलते ग्राउंड गिल्ला था, वो क्या फायदा उससे? फिर जूता चिपक के चलता फिर। अच्छा एक चीज आप बताओ, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हो? मैं लगभग 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसकी। इंटर के बाद लग गया था मैं इसमें। अच्छा जी। और परिवार के लोग क्या करते हैं? परिवार पिताजी मजदूरी करते हैं अपने। मजदूरी करते हैं? जी। ओहो, तो बताया तुमने कि इस बार चूक गए तुम, नहीं हो पाया? बस चूक नहीं क्या है, अभी कुछ बंदे सामने गिरे आके, बिल्कुल 2 बंदे गिरे मेरे सामने आके, वहां से रूटीन टूट गया। फिर एकदम से कहां से उठा, वो उठे मेरे सामने से, बहुत टाइम में उठे हुए वहां से। लेकिन इस नाकामी के बीच प्रिंस कुमार जैसे युवा भी हैं। पिता मजदूर हैं। गन्ना छील कर जो मजदूरी पाते थे उसका बड़ा हिस्सा प्रिंस कुमार को दूध और घी खिलाने में लगा देते थे। बीते 4 दिन सड़क किनारे रहकर उन्होंने अग्निवीर परीक्षा की दौड़ और मेडिकल में सफलता हासिल की। अब नवंबर में होने वाली लिखित परीक्षा अगर पास कर लेते हैं तो अग्निवीर बन सकेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, बस ये सोचा कि आखिरी सांस तक भागना है बस, तो उसके बाद फिर जिंदगी मिल जाएगी, वरना तो फिर मुंह उठाकर घर की जाना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे लोगों के। ठीक है, ये बोलेंगे कि हमने पहले कहा था नहीं हो पाएगा तेरा। बस यही सोचना है मन में, बस मम्मी पापा का नाम ले लेना बस। ये माइंड में ज्यादा बातें नहीं सोचनी, बस मम्मी पापा का नाम सोचना। मम्मी पापा का नाम लेना बस। हाँ ये देखिए। अच्छा आप माता पिता, देश भक्त होने के साथ में माता पिता के भी भक्त हैं आप? यस सर, क्योंकि वे गन्ना छील का भी जो ना मना नहीं करते कभी। दूध लाते हैं, मतलब भैंस दूध नहीं देती ना, तो अपने लिए नहीं लाते, मेरे लिए लाते थे सुबह शाम आधा किलो दूध डेली। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्मी के अलावा किसी और की नौकरी करेगा नहीं,
तो क्या फायदा इसे डांट उठ के। तो उन्हें पता है कि मान ही नहीं रहा, जब इतने साल से समझा रहे हैं जाकर तो आर्मी में, तो फिर सपोर्ट करने लगे घर वाले भी। प्रिंस जैसे हजारों गरीब किसान मजदूरों के बच्चे यहाँ पार्क में, सड़क के किनारे और बैंक्वेट हॉल में रहते मिल जाएंगे, जिनका बस एक सपना है, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का। अभावों से जूझते ये युवा डाइट के नाम पर दूध और घी और प्रशिक्षण के लिए अपने ही बीच के बेहतर दौड़ लगाने वालों को खोज लेते हैं। जयदेव खुद 18 साल के हैं, लेकिन 50 लड़कों को दौड़ने की कोचिंग देते हैं। अग्निवीर की दौड़ शुरू होने से पहले ये शरीर को वार्म अप करने का नुस्खा बता रहे हैं। पहले ये आप करते हो और फिर आप पूरी बॉडी खोल के, आपके आइस में बहुत जान चाहिए सर। अच्छा। एक हाथ रन के लिए पूरी अच्छा। बॉडी उठानी है। हाँ, ये आप करके और उसके बाद दौड़ना शुरू करते हो। बस और क्या आप टिप देते हो इनको, क्या आपने टाइमिंग कैसे सुनी? मेरा कहने का मतलब ये है ना, जब मैं भगाता हूँ मैं कहता हूँ मेरे साथ भागो, हाँ। चाहे तुम्हारी किडनी भी निकल जाए शरीर से, मगर हटना नहीं है पीछे। अच्छा। हाँ, ये असूल है इनका। घर से कोई 100 रुपए लेकर चला, कोई 500 रुपए, न कोई रुकने का ठिकाना, न खाने का बंदोबस्त। लक्ष्य बस अग्निवीर बनकर सेना में शामिल होने का। मुजफ्फरनगर से दिलशाद और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों का मौसम है, ऐसे में सरकार ने गरीब जरूरतमंदों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने और चलेगी। इसकी अवधि 30 सितंबर 2022 को खत्म हो रही थी। बुधवार को कैबिनेट ने इसे दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देने की ये योजना अप्रैल 2020 से लागू है। इस योजना पर अगले 3 महीने में 44,762 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिसंबर 2022 तक इस योजना पर कुल 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार का मानना है कि देश में गरीब जरूरतमंद परिवारों का एक बड़ा तबका है जो अब भी कोरोना के असर से पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब देश में महंगाई दर 7% के आसपास बनी हुई है और बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ रही है। पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। बुधवार को कैबिनेट ने त्योहारों से ठीक पहले केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने का फैसला किया, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इससे सरकार पर सालाना कुल 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशनों का नए सिरे से कायाकल्प और विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इस पर कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशन हैं, इन स्टेशन के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने बढ़ाने के फैसले का एक आर्थिक पहलू भी है और राजनीतिक पहलू भी। निश्चित तौर पर बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से कुछ राहत जरूर मिलेगी,
लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, जब तक गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं एम्स के सीनियर रेजिडेंट से निदेशक पद तक का सफर। 56 साल के डॉक्टर एम श्रीनिवास अपने 28 साल के अनुभव के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। न आवेदन, न नाम की कोई चर्चा, न निदेशक पद की रेस में शामिल और न ही किसी सूची में डॉक्टर श्रीनिवास का नाम। पर 56 साल के इस डॉक्टर को सरकार ने एम्स दिल्ली का निदेशक बनाया है। कैमरा और मीडिया से फिलहाल दूर श्रीनिवास सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। पद संभालते ही नया फरमान एम्स के तमाम डॉक्टरों के नाम है। हिदायत सख्त है कि डॉक्टर कर्मचारी बिना अनुमति के मीडिया से बात नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में लाए गए बड़े बदलाव का इनाम श्रीनिवास को सरकार ने दिया है। यहां पर 2016 से वो डीन के पद पर तैनात थे। अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स की शुरुआत की, 22 पीजी कोर्सेज उनकी देन है। साथ में 25 सुपर स्पेशलिटी विभाग और 12 सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की शुरुआत भी श्रीनिवास ने यहां पर की। कर्नाटक के यादगीर जिले में 1966 में जन्मे डॉक्टर श्रीनिवास ने बेल्लारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई की। एमएस और एम्स से एमसीएच कर चुके डॉक्टर श्रीनिवास ने पढ़ाई के दौरान 5 गोल्ड मेडल भी हासिल किए। एम्स दिल्ली में डॉक्टर श्रीनिवास 1994 में सीनियर रेजिडेंट बने, फिर 1999 में असिस्टेंट प्रोफेसर, 2003 में एसोसिएट प्रोफेसर, 2007 में एडिशनल प्रोफेसर और 2011 में प्रोफेसर बनाए गए। उत्तराखंड के राज्यपाल ने डॉक्टर श्रीनिवास के कामकाज और उसके करने की तारीफ की है। ये जो लीडर है डॉक्टर श्रीनिवास, जो इस कॉलेज के डीन हैं, जिस प्रकार से उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल टाइम के ऊपर में एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर और एक स्ट्रैटेजिक लीडर की तरह एक मिशन मोड से काम किया। इनफैक्ट जब मैं बात कर रहा था डॉक्टर श्रीनिवास से तो मेरे को पता लगा कि ये सिर्फ मिशन मोड नहीं है, ये मिलिट्री मिशन मोड से काम करते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास के सामने एम्स में कई चुनौतियां भी हैं जिनको उन्हें दूर करना है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा ने श्रीनिवास को बधाई भी दी और कुछ सुझाव भी। उनके लिए बहुत सारे जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं वो उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी, जिसमें एक जेरियाट्रिक सेंटर है जो शुरू होना है, एक नया प्राइवेट वार्ड बन के खड़ा हुआ है 117 कमरों का, वो शुरू होना है। सेंटर के साथ में 14 एकड़ जमीन ली थी, उसका जो विकास है वो भी अभी होना है। फिर ट्रॉमा सेंटर को कोविड के समय में थोड़ा सा आघात लगा था, ट्रॉमा सेंटर को ही आघात लगा था। मैं समझता हूं डॉक्टर श्रीनिवास उस पर भी पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और सेंटर और एम्स के बीच की जो जुड़ाव है उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें कुछ कमी आई पीछे 2-3 वर्षों में। मैं समझता हूं डॉक्टर श्रीनिवास इससे अवगत होंगे और उनको लोग अवगत कराएंगे। नेतृत्व की तलाश को तो विराम लग गया है, पर बदलाव की नीतियों के दम पर अब कोशिश डॉक्टर श्रीनिवास के सामने एम्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और 40 के हुए रणबीर कपूर दिखाएंगे उनके जन्मदिन के मौके पर किस तरह से उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए फैन। और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर 40 साल के हो चुके हैं, आज उनका जन्मदिन है। आपको दिखाते हैं उनके फैंस किस तरह से उनके घर के बाहर उन्हें विश करने के लिए इकट्ठा हुए। रणबीर कपूर के घर के बाहर फैंस जुटी क्योंकि मौका उनके जन्मदिन का था। रणबीर ने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसी के साथ बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने रणबीर कपूर को अपने अपने अंदाज में विश किया। केक ले क्या ना केक ले